AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि जिन लोगों ने सोचा 4 खत्म हो गए तो वे कमजोर हो जाएंगे, उन्हें बताना चाहता हूँ कि 4 का जवाब 24 से देंगे। PM मोदी से कहा कि वक्फ का काला कानून बनाकर मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें और कब्रिस्तान छीने नहीं जा सकेंगे। हम अपनी मस्जिदें और धार्मिक जमीन नहीं छोड़ेंगे। संसद में मैंने काला कानून स्वीकार नहीं किया और उसे फाड़ा। वक्फ का काला कानून बनाकर आप ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम मस्जिद को नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने खानकाह, दरगाह और कब्रिस्तान को, ईदगाह की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार, मोदी, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा गंदा कानून बनाया है जिसके जरिए से हमारी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए। आपने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में जो लोग कहते थे ये ओवैसी क्या करेगा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे बोलने की सलाहियत से नवाजा और मैंने भारत की पार्लियामेंट में आप तमाम की तरफ से खड़े होकर कहा हम इस काले कानून को नहीं मानते, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बना हुए संविधान के खिलाफ है। मैंने दस्तूरी कानूनी दलाइल देकर इस वक्फ कानून के एक एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाकर आखिर में कहा, सुनो मोदी, अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। मैंने उस कानून को फाड़ कर भारत की पार्लियामेंट में रख दिया। फिर जब कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, 128 पेजेस की रिपोर्ट मैंने लिख कर दी। 128 पेजेस की रिपोर्ट अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक 44 तरमीमात पर एक तरमीम के ऊपर 4-4, 5-5 सफे मैंने लिखे। मुकलाओं के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर। मेरे भाई, आपको हमारे साथ इस लड़ाई में साथ देना है। आप साथ हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि और पहले से ज्यादा तादाद में आप हमारा साथ देंगे।